आज नया साल के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ईपीएस 95 के पेंशनरों का पुराना पेंशन 1000 को बढ़ाकर नया पेंशन 7500 में जोड़कर महंगाई भत्ता का भी आज खुशखबरी दिया है। और ये भी कहा है कि ईपीएस 95 के अनुसार नया पेंशन इस नया साल के पहले ही महीने से भुगतान कर दिया जाएगा। और ईपीएस 95 से जुड़े 78 लाख सीनियर सिटीजन पेंशनर, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, भारतीय मजदूर संघ के लोग चीनी में खबर केंद्र की मोदी सरकार से निकल कर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशनरों को लेकर क्या अपडेट्स जारी किए गए हैं, सब कुछ आपको बता देंगे कुछ ही मिनटों में। जो है कि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, लेकिन वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। हम आपसे चरणबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ को लगातार सरकार और समाज तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है और आप ही से जुड़ा हुआ खबर हम आपको दिखाते हैं और तमाम दुनिया के लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारी भी मांग ईपीएस 95 पेंशन 7000 बढ़ाने की थी, जो कि मंजूर हुई है। अब इससे जुड़ा हुआ नई दिल्ली से आ रही अपडेट को आपके साथ शेयर करते हैं। नई दिल्ली देश के 78 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है। केंद्र सरकार ने आखिरकार लंबे इंतजार को खत्म कर दिया है और जिस सपना का पेंशनर्स को वर्षों से देख रहे थे, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की विशेष बैठक के बाद यह घोषणा हुई है कि ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम राशि 7500 रुपये प्रति माह तय की जाएगी। इसके साथ ही महंगाई भत्ता, डीए और मेडिकल फैसिलिटीज की व्यवस्था लागू की जाएगी। यह निर्णय दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है, जिसमें श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ईपीएफओ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। बैठक में कमांडर अशोक रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति भी विशेष आमंत्रण पर पहुंचे हुए थे और शामिल हुए। लंबे संघर्ष के बाद यह जीत मिली है। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए संघर्ष का परिणाम है। कई वर्षों से पेंशन संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, डीए और मेडिकल सुविधाओं की मांग कर रहे थे। कमांडर अशोक रावत ने बैठक के बाद यह फैसला करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में नई रोशनी लाएगी और हमने जो है कि सरकार के समक्ष यह साबित किया है कि यह केवल हक नहीं बल्कि सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मांग को संवेदनशील और गंभीरतापूर्वक लिया और इसे पूरा करने का साहसिक निर्णय लिया। सरकार की मंशा समान काम के साथ वृद्धावस्था। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट है। हमारे वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। ईपीएस 95 के बहुत सारे कर्मचारी हैं जो देश के विकास में दशकों तक योगदान देते रहे हैं। उन्हें अब केवल उचित पेंशन ही नहीं बल्कि महंगाई भत्ता, डीए भी मिलेंगे। मांडविया ने यह मेडिकल सुविधा देने के तहत पेंशनरों और उनके जीवन साथियों को आयुष्मान भारत योजना के बदले नई मेडिकल स्कीम लागू करने की बात कही, जिसमें वे किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल में 10 लाख तक के इलाज करवा सकेंगे। वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के बाद आर्थिक प्रावधान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना को वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य बताते हुए इसे आगामी महीने में लागू करने का कहा। उन्होंने कहा कि हमने फंड में अतिरिक्त बजट समर्थन देने का निर्णय लिया है ताकि इस योजना का बोझ किसी राज्य या संस्था पर न पड़े। यह भारत सरकार की सीधी जिम्मेवारी होगी। सरकार ने इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए का विशेष कोष बनाए जाने के संकेत दिए हैं। यह कोष पेंशन, डीए और मेडिकल सुविधाओं के लिए प्रयुक्त होगा। पेंशन में डीए, महंगाई भत्ता जोड़े जाने का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। ईपीएफओ बोर्ड के अनुसार पेंशन की राशि अब महंगाई भत्ता, डीए को जोड़ा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जब भी केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी करेगी, उसी अनुपात में ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी होगी। यह निर्णय पेंशनरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि महंगाई के कारण उनकी पेंशन वास्तविक क्रय शक्ति घटती जा रही थी, जिसको अस्थायी तौर पर रोकने के लिए यह जरूरी था।
मेडिकल फैसिलिटी में पति पत्नी को सुविधा और मेडिकल सुविधा के तहत पेंशनरों के साथ उनके पति पत्नी को भी शामिल किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड के बदले एक नई पेंशन स्कीम के तहत मेडिकल योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत जो है कि वृद्ध पेंशनरों और सीनियर हेल्थ सपोर्ट डेस्क हर जिले में खोले जाएंगे और यहां से चिकित्सा संबंधित शिकायत प्राप्त किए जाएंगे। इस अवसर पर कमांडर अशोक रावत जी का बयान आया है। रावत ने कहा है कि हमने वर्षों संघर्ष किया, धरने दिए, संसद तक आवाज उठाई। आज यह घोषणा नहीं बल्कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों का विजय है। यह फैसला आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की भावनाओं को समझा है और न्याय किया है। देश भर में पेंशनरों के बीच यह खबर सुनते ही खुशी की लहर दौड़ गई। लखनऊ, भोपाल, पटना, जयपुर, नागपुर, चेन्नई, कोलकाता, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा तक EPS 95 पेंशनर ने जो है कि खुशी के तहत ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। राज्यों की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का यह निर्णय करोड़ों नागरिकों के जीवन में आशा जगाने वाला है। यूपी सरकार पूरी तरह केंद्र के इस फैसले का स्वागत करती है। वहीं जो है कि अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा भी जो है कि इस नई योजना का स्वागत और अभिवादन किया जा रहा है। इस प्रकार जो है कि विशेष पेंशन प्रणाली, आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारत की विशेष पेंशन प्रणाली के रूप में स्थापित हो रही है। तो वीडियो को कृपया शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। हम आपसे चरणबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय